Today I want to talk about personal value. तो आज हम बात कर रहे हैं व्यक्तिगत कीमत की, मतलब अपनी कीमत की बात कर रहे हैं। Everyone has value, हर किसी की अपनी अपनी कीमत है, but each person have a different value. लेकिन हर किसी की अलग तरह की कीमत है, हर किसी का अलग महत्व है। Do you understand what I mean by value? क्या आप समझ पा रहे हैं भैया क्या बोल रहे हैं? कीमत या वैल्यू, महत्व क्या है? आपका हर इंसान का अपना महत्व। I have to go down to ask questions. भैया कह रहे हैं मैं नीचे उतर के क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। So who I will ask questions? किससे पूछे क्वेश्चन? So what is your value? आपको क्या लगता है आपकी क्या वैल्यू है, आपकी क्या कीमत है? What is your personal value? You can speak in Hindi. Stand. हिंदी में खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। Stand up. Yes. What is आपको your क्या लगता personal है आपकी value? कीमत क्या है, आपकी व्यक्तिगत वैल्यू क्या है? मुझे ये लगता है कि मैं पिता परमेश्वर पर ट्रस्ट करती हूँ। That she trusts in the Lord. Trust in God. Very good. So who else? और कौन बोल सकता है? But before I go there, I want to know that, sometimes people become your friends. कई बार लोग आपके मित्र बन जाते हैं। This family wants to marry your family एक लोग आपके घर वालों से शादी करना चाहते हैं because of what they see in you. कोई एक परिवार दूसरे परिवार में अपनी लड़की को देना चाहता है क्योंकि उस परिवार में बहुत पैसा, बहुत रईस लोग होते हैं। Because of what you have. वो कहते हैं अरे इनके पास तो बहुत कीमत है, बहुत वैल्यू है, इनसे शादी करा देते हैं। So a family will accept to marry this family. तो एक परिवार के लोग दूसरे परिवार के लोग से शादी क्यों करने के लिए राजी होते हैं? Maybe if they are rich. हो सकता है वो बहुत अमीर हो, Maybe if they are from big families. हो सकता है बड़े-बड़े रईस खानदान से हो, So maybe he have a good job. या एक अच्छी नौकरी हो लड़के के पास, Maybe he have some properties. या अच्छी प्रॉपर्टी भी हो। And if nobody has this, no family wants to marry. अगर किसी परिवार में ये सब चीजें नहीं है तो कोई और उनसे शादी जल्दी नहीं करना चाहता। So your value इसका मतलब आपकी कीमत, is what attract people to you. मतलब आपकी कीमत दूसरों को आपकी ओर आकर्षित करती है। When you wants to have a friend, अगर आपको किसी को अपना मित्र बनाना है, दोस्त बनाना है, the person will wants to know what you have. तो वो इंसान पहले ये जानना चाहेगा कि आपके पास ऐसा क्या है कि वो आपका दोस्त बने। And when you don't have anything, और अगर आपके पास देने के लिए कुछ नहीं है, they will kick you out. तो आपको लात मार के साइड कर देंगे। So many people want to see your value. हर कोई जानना चाहता है कि आप में ऐसी क्या खूबी, क्या कीमत है आपकी। So now if I ask people, what is your value? तो आज मैं ये कह रहे हैं, मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ कि आपकी क्या कीमत है। Let me use it in simple terms. What do you have? चलो आसान से पूछते हैं, क्या है तुम्हारे पास? What is your value? क्या है आपकी कीमत बताओ? Understand? What do you have? What is your value? क्या है आपकी कीमत? What will make me to come to you? What will make your wife to love you? अगर आपके अंदर ऐसा क्या है, वो आपके क्यों मित्र बने या आपकी बीवी आपसे क्यों प्यार करे? आपके अंदर ऐसा क्या है? Women want something, you have to love you. और तो कुछ ना कुछ तो चाहिए कि वो आपसे प्यार करे, ऐसे कोई प्यार नहीं करती। If you don't have something, when you tell them I love you, they say you should go. They don't love you back. So what do you have? तो आपके पास ऐसा क्या है कि आपकी बीवी आपसे प्यार करे? What do you have? That your wife love you. बताओ। A male. Okay, what do you have? Yes. Faith. Good. So anybody, what do you have? और कोई कुछ बोलना चाहता I've है? never seen somebody that tells me कोई सही आंसर नहीं दे। I have 2 lakhs in my कोई bank. नहीं कह रहा मेरे अकाउंट में 2 लाख रुपए पड़ा है इसलिए शादी करनी है। I have somebody that tell me, oh, I have iPhone 4. या कोई नहीं कह रहा आईफोन 14 है भाई, मेरे साथ तो लड़की आएगी I've आएगी। never seen somebody say I have diamond and या gold. बस सोना चांदी हीरा जवाहरात है, कोई ये तो नहीं बोल रहा है। सच सच बताओ, Because you must have something for कुछ तो someone to होगा come आपके to you. पास, कोई आपके पास क्यों आएगा? कुछ तो होगा। Politicians, they have big money. जो पॉलिटिशियन होते हैं उनके पास बहुत पैसा होता है, So when they call people, the whole town will come. इसलिए अगर वो एक बार अनाउंसमेंट करते हैं पूरा शहर उठ के आ जाता है उनके बोलने से, Because he's going to distribute क्योंकि money. पता है ना पैसा बांटेगा ना, इसलिए। So that is what attracts people. तो यही लोगों को आकर्षित करता है उनकी So we ओर। must have a personal value. तो हम सबके अंदर कुछ ना कुछ हमारी कीमत होनी चाहिए। You see, people have faith.
जैसे भैया ने कहा कि They say विश्वास that होना is the चाहिए, personal value. उन्होंने कहा कि मेरा विश्वास है, But I don't know whether a woman will like it because of faith. पर भैया कह रहे हैं आप में विश्वास तो है, लेकिन कोई लड़की आपसे सिर्फ विश्वास के लिए क्यों शादी करेगी? So if you tell a lady, please, I have faith, marry me. अगर आप किसी लड़की से बोलोगे मेरे पास तो बहुत विश्वास है, मुझसे शादी कर लो, तो वो नहीं आने वाली। Amen. Okay. हाँ दीदी। इंसान का चरित्र दर्शाता है कि उसकी औकात क्या है। His character, a person's character tells what is the value of the person. Yes, I think more direct character. आपने काफी अच्छा आंसर दिया। Yeah, somebody might love you because of. कोई आपसे इसलिए प्रेम कर सकते हैं कि आपका चरित्र बहुत अच्छा Yeah, है। you can win somebody's heart आप किसी का दिल जीत सकते हैं अपने चरित्र के द्वारा। because of the way you behave. फिर किस तरह से आप व्यवहार करते हैं, कोई आपसे बहुत खुश हो सकता है। This is what we are going to see today. तो भैया कह रहे हैं आज हम इसी बारे में बात करने वाले हैं। And that is what we are going to see how it works in our life. तो आज भैया ये बताना चाहते हैं कि ये चीजें कैसे हमारे जीवन में काम करती हैं। The world cannot do without personal value. कोई ये दुनिया में कोई भी चीज अपने व्यक्तिगत कीमत के अनुसार ही काम करती है। Before I go, I want to ask the last question. भैया कह रहे हैं मैं एक क्वेश्चन और पूछना चाहता हूँ। Let's say everyone in your house bathroom, family bathroom. Yes. तो भैया कह रहे हैं कि आप सबके घर में बाथरूम तो हो गई। Everybody have bathroom, yeah? है ना। So when somebody maybe goes to the bathroom अगर कोई बाथरूम में जाता है and he falls down, और वो गिर जाता है, so what will you do when you see your wife, your child fall down in the bathroom? अगर आपने अपनी बीवी अपने बच्चे को देखा वो बाथरूम में गिर गया तो आप क्या करोगे? Tell me, what do you do? क्या करोगे? Huh? हाँ, Pick Pick him up, help him, right? हम मदद करेंगे। Any other thing? और कोई कुछ कहना चाहता है? Any- यही ऑप्शन है। When you see somebody fall down, what do you अगर do आप किसी को first? देखेंगे कि कोई गिर गया है तो आप क्या This करेंगे? will help him, right? आप उसकी मदद ही करेंगे। After that, उसके बाद क्या करेंगे? और कुछ? Call police or we check it out? call police. पुलिस के पास जाएंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे, No police. डॉक्टर के पास जाएंगे, व्हीलचेयर की Take him to जाएंगे। the doctor, right? That is exactly what everyone will do. हर कोई यही करेगा। But one thing is very important. पर एक चीज बहुत जरूरी है। One thing is very important. बहुत जरूरी। When somebody falls, you help the person, you take to the hospital, you massage the person, you help him recover. अगर कोई इंसान गिर जाता है, उसको उठाएंगे, अस्पताल लेके जाएंगे और मदद करेंगे कि वो ठीक हो जाए। Because falling in the bathroom sometimes can cause death. क्योंकि कई बार इंसान अगर बाथरूम में गिर जाता है तो मर भी सकता है। I've seen some people die while they fall in the और bathroom. ये कह रहे हैं मैंने बहुत लोगों को सुना है जो बाथरूम में फिसल के गिर जाते हैं और वहीं मर जाते हैं। So those is very important for us to help. तो हमें बहुत जरूरी है कि उनकी मदद करें। But one thing is very important. पर एक चीज बहुत जरूरी है, When somebody falls in the bathroom, अगर कोई बाथरूम में गिरता है, you see some people laughing. कोई लोग हंसते भी हैं। Then you fall. अरे कैसे गिर And then you गए? will be people will fall because the way you fall and raise your level and make people to smile and laugh. जिस तरीके से आप गिरते हैं, आपका पैर ऊपर, हाथ इधर, तो लोग हंसते हैं। अरे गिर कैसे गए? Many people will laugh. बहुत से लोग तो हंसते Your हैं। children will laugh at you. अगर आप गिरोगे, आपके बच्चे भी आप पे हंसेंगे। One thing is very important. लेकिन एक चीज बहुत जरूरी है, When somebody falls down, अगर कोई गिर जाता है, don't laugh. हंसना नहीं है, Learn. सीखे उससे, Because you are climbing up, क्योंकि आपको भी ऊपर जाना है, you might fall down. तो आप भी गिर सकते हैं। When somebody falls in the bathroom, अगर कोई बाथरूम में गिरता है, learn why he fell in the तो bathroom. ये देखें कि वो गिरा कैसे, Because you always go to the क्योंकि bathroom. आप भी कभी ना कभी तो बाथरूम जाएंगे। If you don't learn why he fell, अगर आप नहीं समझेंगे और नहीं सीखेंगे कि वो कैसे गिरा, you will fall like him. तो हो सकता है आप भी उसी की तरह किसी दिन गिर जाएं। And that is what people fail to understand. और यही चीज लोग समझ नहीं पाते। If you don't learn अगर आप नहीं सीखेंगे why people fell down, कि लोग अपने जीवन में क्यों गिरते हैं, if you don't learn अगर आप नहीं सीखेंगे when people are in crisis, कि क्यों लोग गरीबी में या परेशानियों में हैं, and you knows that you are still in the same journey with them, और आपको पता है कि नहीं मैं भी तो जिंदगी के सफर में उनके साथ ही हूँ, what made them to fall down might also make you to तो fall. वो क्यों गरीब हुआ तो मैं भी तो हो सकता हूँ। And that's what I want you to और understand. यही भैया आज हमें सिखाना चाहते हैं। That is why some people are very different. इसलिए हम देखते हैं कई लोग बहुत अलग होते हैं। Everyone may have values, हर किसी की कुछ ना कुछ तो कीमत है, but
Few people's values are so unique. लेकिन किसी किसी की कीमत बहुत ज्यादा अद्भुत होती है। There are no general values about everybody. They are not something that everybody has. जो सब लोगों के पास होता है वो लोग वैसे साधारण लोग नहीं होते हैं। Because special people, they take time to learn. क्योंकि अद्भुत लोग जो होते हैं, स्पेशल लोग जो होते हैं, वो दूसरों की गलतियों से सीखते हैं और उसमें समय लगाते हैं। That is why when we ask everyone here, इसलिए जैसे अगर हम हर किसी से यहाँ प्रश्न पूछते हैं, you will see that some answers look similar. आप देखिए अरे अधिकतर लोगों के आंसर मिले जुले ही होते हैं। But one answer will stand alone. लेकिन एक आंसर तो एक ऐसा होता है कि नहीं, ये तो बहुत अलग था। Amen. आमीन। So that is why we are here today to tell you that personal values is very important in the world. तो भैया आज यही बताना चाहते हैं हम सबको कि हमारी व्यक्तिगत कीमत बहुत ज्यादा जरूरी है इस दुनिया में। Everyone is growing to achieve something in life. हर कोई अपने जीवन में बढ़ रहा है, हर कोई अपने जीवन में सफलता पा रहा है। Because people will only value you क्योंकि लोग आपकी तभी कीमत को समझेंगे when they see that you have something to offer. क्योंकि जब वो देखेंगे कि हाँ इस बंदे के पास तो देने के लिए कुछ है, तभी वो आपको समझेंगे। People will respect you when you see that you have something to लोग offer. आपकी इज्जत तब करेंगे जब वो देखेंगे कि आपके पास ऐसा कुछ है जो उनको फायदा कर सकता है। Respect comes because of your personal values. इज्जत तभी मिलती है जब आपके अंदर जो आपकी कीमत होती है। Where you place yourself आप अपने आप को कहाँ रखते हैं, determines how people will see you. ये इससे बताता है कि लोग आपको कहाँ रखेंगे। And the list of some values that I have तो here. भैया आज कुछ ऐसी कीमत की बात कर रहे हैं। Maybe when we talk about value, तो जब हम बात करते हैं कि हमारी क्या कीमत है या क्या हमारी वैल्यू है, maybe people think about the material things they have. लोग सोचेंगे अरे नहीं मेरे पास पैसा, प्रॉपर्टी, घर कितना है। लोग मटेरियल मींस शारीरिक चीजों की बातें करते हैं। That is very beautiful. हाँ ये चीजें अच्छी है कि आपके पास कितनी ज्यादा वस्तु है, इनसे भी आपकी कीमत तोली जाती है। I did not say material things is very bad. पर ये नहीं कहते हैं कि नहीं वस्तुएं होना गलत बात है, वो ऐसा नहीं कह रहे हैं। Because I was listening to one interview. तो भैया कह रहे हैं एक इंटरव्यू सुन रहा था, So a man was asked a question. एक आदमी से एक प्रश्न पूछा गया He said, who is your best friend? कि आपको सबसे अच्छा मित्र कौन है? Is your best friend? आपका सबसे अच्छा मित्र? He said, I have two best वो friends. कहता मेरे दो अच्छे मित्र हैं। I said, what is that? कौन कौन है? He said, God and money. परमेश्वर और पैसा। And he said, what if you don't have these two? वो कहता है अच्छा अगर तुम्हारे जीवन से ये दोनों मित्र चले जाए तो? He said, I am dead. वो कहता है मैं मर जाऊंगा। So after God, people value money. तो परमेश्वर के बाद लोगों को सबसे जरूरी चीज क्या लगती है अपने जीवन में? पैसा। But there are things that are more valuable. पर भैया आज ये बताना चाहते हैं कि इनसे भी ज्यादा जरूरी, पैसों से भी ज्यादा जरूरी हमारे जीवन में कुछ चीजें होती हैं Than material things. जो वस्तुओं से बढ़कर है। Like our brother says, faith. जैसे भैया ने बोला विश्वास। You know, there are things of the attracts human and the things that attracts God. कुछ चीजें ऐसी हैं हमारे अंदर जो इंसानों को हमारी ओर आकर्षित करती हैं, पर कुछ चीजें हमारे अंदर ऐसी भी होती है जो परमेश्वर को हमारी ओर आकर्षित करती है। You know, most people build their time in trying to, build their physical personal values. ज्यादातर लोग किस पे समय आजकल ज्यादा लगाते हैं कि वो वस्तुओं को इकट्ठा करते हैं जिससे वो ज्यादा से ज्यादा इंसानों को अपनी ओर आकर्षित कर पाए। People want to build their bank accounts. लोग सोचते हैं मेरे बैंक अकाउंट में पैसा बढ़ता चला जाए। They want financial security. लोग चाहते हैं कि नहीं मेरे पास सिक्योरिटी, सुरक्षा होनी चाहिए कि अगर बाद में पैसा नहीं हुआ तो कैसे होगा। People want to buy so many houses. लोग सोचते हैं कि नहीं मेरे पास 2 घर तो होने ही चाहिए। People want to build wealth. लोग सोचते हैं और ज्यादा पैसा इकट्ठा हो जाए। Many people have to have tons of gold. कई लोगों के पास बहुत सारा सोना होता है, वो सोचते हैं थोड़ा और सोना इकट्ठा कर लेते हैं। So many people say when they have all these things, जब लोगों को लगता है उनके पास ये सारी चीजें हैं, they feel that they have achieved तो कहते हैं something. चलो मेरा जीवन थोड़ा अच्छा है, मैंने सफलता तो पा ली। But only few spend time लेकिन बहुत ही कम लोग हैं जो किसी और चीज में समय लगाते हैं, in their spiritual personal values. मतलब जो अपने चरित्र में और अपने आध्यात्मिक जीवन में भी समय लगाते हैं। Loyalty, तो बात कर रहे हैं ईमानदारी की spirituality, या आध्यात्मिकता की, humility, या फिर आप कितने नम्र हैं, compassion and character, या कितनी आपके अंदर करुणा है और कितना अच्छा चरित्र है आपका, honesty, या आप कितने ज्यादा ईमानदार हैं, kindness, या आप में कितनी दया है, integrity, या आपका चरित्र कितना साफ है, selflessness. या आप कितना दूसरों के बारे में अपने से बढ़ के सोचते हैं।
These are the things that attract God. ये वो चीजें हैं जो परमेश्वर को आपकी ओर आकर्षित करती हैं। These are the things that God wants to see in us. तो ये चीजें हैं जो परमेश्वर हमारे अंदर देखता है। Sometimes God is not interested how many houses you have. कई बार परमेश्वर इसमें रुचि नहीं रखता कि आपके पास कितने बड़े-बड़े घर हैं। I've never seen any person that God visited because he have thousands of buildings. भैया कह रहे हैं मैंने कभी भी ऐसा नहीं सुना कि परमेश्वर ने किसी से आके मिला क्योंकि उसके पास बहुत सारे घर हैं। I've never seen anybody called by God because he have diamond and gold. और हमने ऐसा भी कभी नहीं सुना किसी आदमी के पास बहुत सारे सोने और हीरा है इसलिए परमेश्वर ने उसको सेविकाओं के लिए बुलाया। I've never seen anybody that God have called because he have a visible, beautiful wife or very handsome husband. या फिर भैया कह रहे हैं कि परमेश्वर ने कभी किसी ऐसे इंसान को नहीं बुलाया जिसका बहुत सुंदर पति है बहुत सुंदर पत्नी है। There are special values that God loves. लेकिन कुछ ऐसी सुंदर चीजें हैं जो प्रभु हमारे अंदर देखता है और पसंद करता है। And from Genesis to Revelation, और अगर हम देखते हैं उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक, I have seen when Jesus Christ was about to assemble the 12 disciples. जब यीशु मसीह अपने 12 चेलों को इकट्ठा कर रहे थे, I was thinking that he's going to go to the king's house. Maybe he will start go to the king house, and he said, "King, follow me." तो भैया कह रहे हैं कि जब मैंने ऐसे पढ़ा कि अच्छा यीशु मसीह अपने 12 चेलों को लेने के लिए निकले, तो भैया को लगा अरे वो तो महंगे रईस लोगों को बुलाएंगे, राजा के महल में जाएंगे, अरे राजा मेरे पीछे हो ले। Jesus was not going to the rich man houses. लेकिन यीशु मसीह तो कभी भी किसी अमीर के घर गए ही नहीं। He didn't say, "Oh, you are the richest in this village." बाइबल में हम कहीं नहीं पढ़ते यीशु मसीह कहते तुम पूरे शहर में सबसे अमीर हो ना, आओ मेरे पीछे आ जाओ। I will never start my mission without coming to you. वो नहीं कहते अरे मैं सारी सेविका में तुम्हारे से ही चालू करूंगा, ऐसा कभी उन्होंने नहीं बोला। Like when some people are coming to villages, जैसे कई बार हम देखते हैं लोग गांव में जाते हैं, first of all they go to the kings or the ruler. अगर कोई इंसान किसी गांव में जाता है सबसे पहले वो पंचायत में या वहां के राजा से जाके मिलता है। When they want to build a project, अगर उन्हें उस गांव के अंदर कोई प्रोजेक्ट बनाना है, they will start to look for the rich man तो वो house. हमेशा उस गांव के अमीर लोगों के पास जाके उनसे मिलता है और बात करता है। But I was looking at Jesus. लेकिन भैया कह रहे जब मैंने यीशु मसीह की ओर देखा, What attracts Jesus? तो यीशु मसीह को क्या चीजें लोगों में भाई को क्या सोच के उन लोगों ने चेलों को चुना? When he was looking for fishermen, उन्होंने तो एक मछुआरे को चुन लिया यीशु मसीह ने। he was looking for ordinary people, वो तो साधारण लोगों को चुना है यीशु मसीह ने। the valueless in the society. मतलब ऐसे लोगों को चुना है जिसकी कोई कीमत ही नहीं है सोसाइटी में, उनको यीशु मसीह ने चुना। Jesus was looking for people that we call they are stupid people. तो यीशु मसीह ने उन 12 चेलों को चुना जिनको शायद समाज कहता है वो सबसे बेवकूफ लोग यही है दुनिया के। I believe Jesus must have a value that he loves. तो भैया कह रहे हैं इसका मतलब यीशु मसीह ऐसी तो कुछ कीमत लोगों के अंदर देखते होंगे जो उनको मिलती होगी तो वो चेला बना लेते हैं। That is why all his mission on earth is based on the value. और इसलिए आप देखिए उनको दुनिया में जितनी सेविकाएं चल रही है वो सब एक कीमत के ऊपर चल रही है। God loves those that are obedient. परमेश्वर को वो लोग पसंद है जो परमेश्वर की आज्ञा मानते हैं। Those they don't see but they believe. परमेश्वर उन लोगों से प्रेम करते हैं जो देखकर नहीं लेकिन बिना देखे ही विश्वास कर लेते हैं। God loves those that have faith. परमेश्वर को वो लोग पसंद है जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। God loves those that have love in them. परमेश्वर उन लोगों से पसंद करते हैं जिनके अंदर प्रेम है। So these are not something, these are not richness, these are not like worldliness. तो ये सब चीजें जो परमेश्वर पसंद करता है वो इंसान की अमीरी को नहीं पसंद करते। This is something that nobody can give excuse. Oh, it's so expensive, I can't afford them. और इसलिए परमेश्वर ऐसी चीजों को चुनते हैं ताकि लोग कोई बहाना ना बना सके कि अरे मेरे पास पैसा नहीं है ना इसलिए मैं सेविका नहीं कर सकता। These are the things that you don't need money to buy. इसका मतलब यीशु मसीह का चेला बनने के लिए आपको अमीरी नहीं चाहिए। Somebody will say, oh, if I could afford love, I would have buy them. तो कोई कहता अरे काश मेरे पास पैसा होता ना मैं प्यार खरीद लेता। Somebody says, oh, I don't have love in me because it's so expensive. कोई कहता अरे मैं पता प्रेम क्यों नहीं करता, मैं रईस नहीं हूँ ना, मैं खरीद ही नहीं सकता तो मैं कहाँ से प्रेम लाऊं? I don't have 2 lakh to spend to buy love. अरे 2 लाख रुपए थोड़ी पड़े जो मॉल से जाके प्रेम खरीद लाऊं। But God
God made these things worthless. पर परमेश्वर ने कहा कि नहीं, पैसा तो बिल्कुल बेकार है, मुझे पैसे की तो जरूरत God ही made नहीं। them priceless. परमेश्वर कहते हैं इन चीजों की कीमत नहीं है, क्योंकि ये चीजें बिल्कुल मुफ्त हैं। You don't need to spend even one dime to buy this. आपको 1 रुपए भी खर्चने की जरूरत नहीं है अपने जीवन में प्रेम डालने के लिए, It is free. ये तो मुफ्त है। So those that have them are those that God loves. तो परमेश्वर जिन लोगों से प्रेम करता है, जिन लोगों के पास ये चीजें होती हैं, Kindness. दया, When the problem of others becomes your problem. जब दूसरों की परेशानी आपकी खुद की परेशानी बन जाती है, ये दया है। You don't need money to buy क्या it. इसके लिए हमें पैसा चाहिए दूसरों की मदद करने के लिए? These are the values that God तो loves. परमेश्वर को यही चीजें अच्छी लगती हैं। That is what I understand. When God was created the world, तो भैया कह रहे हैं कि जब परमेश्वर ने दुनिया को बनाया, check it out. तो आप देखें, India is about 1.3 billion, let's say. भैया कह रहे हैं भारत की जनसंख्या करीबन 1.3 बिलियन के करीबन है। Do you know what that means? आपको पता है उसका मतलब क्या है? And out of this 1.3 billion, मतलब 1.3 खरब अगर लोग भारत में रहते हैं, one person is being singled out. इसका One मतलब person is being picked by God. देखिए इतने सारे लोगों में परमेश्वर एक को चुनता है। That means that person would have been so special. इसका मतलब है परमेश्वर ने हजारों लाखों लोगों में से एक को चुना, तो इसका मतलब उसमें कुछ तो खूबी होगी। Where you have billions of people, जहाँ खरबों करोड़ों लोग रहते हैं, and God could take only 1, 2, लेकिन or 3. परमेश्वर उसमें से 1, 2 या 3 लोगों को ही चुनता है। They must have been special in the eyes of इसका God. मतलब परमेश्वर की नजर में वो कुछ तो अद्भुत होंगे। That's why the people that we saw today, that God chose to do His work. तो इसलिए आज हम देखते हैं जिन लोगों को प्रभु चुनता है अपनी सेविका करने के लिए, I hope God chose them because of the personal तो values. भैया कह रहे हैं कि यीशु मसीह ने 12 चेलों को चुना, तो सच में उनके अंदर कुछ तो ऐसी कीमत, उनका कुछ तो चरित्र इतना अच्छा होगा कि परमेश्वर ने चुना। Let's start with Genesis chapter 2. हम खोलते हैं उत्पत्ति का दूसरा अध्याय, Genesis chapter 2, let's from 21 to 25. उत्पत्ति 2 Genesis chapter 2, from 21 to 25. 21 से 25, पेज नंबर 4, पहली किताब है बाइबल की, उत्पत्ति 2 का 21 से 25। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया, और जब वह सो गया तब उसने उसकी पसली निकालकर उसकी जगह मांस भर दिया, और यहोवा परमेश्वर ने उस पसली को जो उसने आदम में से निकाली थी स्त्री बना दिया, और उसको आदम के पास ले आया। तब आदम ने कहा, अब यह मेरी हड्डियों में की हड्डी और मेरे मांस में का मांस है, इसलिए इसका नाम नारी होगा, क्योंकि यह नर में से निकली गई है। इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा, और वह एक ही तन बने रहेंगे। आदम और उसकी पत्नी दोनों नंगे थे, पर लजाते न थे। Amen. God chose Adam and Eve. परमेश्वर ने आदम और हवा को चुना। Even if you like, let them sin or the sins that they have done, but they are so special in the eyes of हाँ, God. हम बाइबल में पढ़ते हैं उन्होंने पाप किया, लेकिन परमेश्वर की नजर में वो अद्भुत थे। God called them one flesh, परमेश्वर ने उन्हें कहा कि वो एक देह है, but they are two people. पर थे तो वो दो लोग, And the history of our life began with them. और हमारे जीवन का इतिहास उन लोगों से शुरू होता है। The history of man and woman began with them. तो मानव जाति का इतिहास ही आदम और हवा से शुरू होता है। So they are so special in the eyes of God. तो ये परमेश्वर की नजर में बहुत ज्यादा अद्भुत है। Among all these spirits, सारी की सारी आत्माओं में Adam and Eve आदम और हवा, was the people that God chose. आदम और हवा को परमेश्वर ने चुना, And through that marital status, और जब उनकी शादी हुई God brought them together. परमेश्वर उनको साथ में लाया। The history of the mankind that we are celebrating today तो मानव जाति का इतिहास जिसके बारे में आज हम बात करते हैं, began with Adam and वो Eve. आदम और हवा से शुरू हुई। Even though they have sinned, even though they went the wrong way, हाँ, उन्होंने पाप किया, वो गलत रास्ते पे गए, still they are the pillar of this earth. पर फिर भी आज हम देखते हैं कि दुनिया का खंभा तो वही So लोग हैं। in the eyes of God, they are so तो special. परमेश्वर की नजर में वो बहुत ज्यादा अद्भुत है। There are other beings that God would have taken. हाँ, परमेश्वर और लोगों को भी तो चुन सकते थे। There are other spirits. I guess God would have chosen बहुत them. सारी और भी तो आत्माएं हैं जिसको यीशु मसीह चुन सकते थे, But he felt that he's going to take the spirit of Adam. लेकिन उन्हें आदम की ही आत्मा को
That means to say that our God is not the God that judges what we do. तो इसका मतलब हमारा परमेश्वर वो है जो वो न्याय नहीं करता जो हम करते हैं उसका। You know, the way God judge and the way we judge is so different. जिस तरीके से हम लोगों का न्याय करते हैं और जिस तरीके से परमेश्वर लोगों का न्याय करते हैं उसमें अंतर है। Somebody who is a terrorist in the society अगर कोई आतंकवादी है समाज में is rejected by many people. तो समाज में कोई उसको अपनाएगा नहीं, सब उसको नकार देंगे। Even when a terrorist say, "Oh, I have repented," लेकिन अगर कोई आतंकवादी कहता है नहीं मैंने पश्चाताप कर लिया है, no neighborhood would like to take him. तो क्या समाज के लोग उसे अपनाएंगे? नहीं अपनाएंगे। Because they will still be afraid that this person it is not a good person. क्योंकि लोग कहेंगे नहीं कह तो रहा है लेकिन हमें अभी भी इससे डर लग रहा है, क्या पता कुछ गलत कर दे। But these are the people that God loves. लेकिन परमेश्वर को ऐसे ही लोग पसंद है जो पश्चाताप करते These are हैं। the people that God wants to use. परमेश्वर ऐसे ही लोगों को इस्तेमाल करना चाहते हैं जो अपने पापों से तौबा कर लेते हैं। And by using them, many will never believe in God. और इस वजह से बहुत सारे लोग प्रभु में विश्वास नहीं करते हैं। Many will say, "Oh, this is Satan's choice." लोग कहेंगे नहीं नहीं ये तो शैतान ने इस आदमी को चुना है, हमको No, this is विश्वास not the hand of God. नहीं नहीं परमेश्वर ने इसको पश्चाताप नहीं करवाया। God will never use a terrorist. परमेश्वर क्यों एक आतंकवादी का इस्तेमाल करेगा अपने सुसमाचार के लिए? They can say, "Oh, God will never use a murderer." अरे परमेश्वर किसी खूनी का इस्तेमाल थोड़ी कभी करेगा। He said, "God will never use an adulterer." परमेश्वर कभी व्यभिचार करने वाले का थोड़ा इस्तेमाल करेगा। Everyone will say, "Oh, we say this is Satan." अरे ये तो शैतान का काम है। But God's ways are different from our ways. लेकिन बाइबल बताती है परमेश्वर के रास्ते हमारे रास्तों से बहुत अलग हैं। All these men of God जितने परमेश्वर के in लोग the हैं, Bible, from David, Moses, जब हम बाइबल में पढ़ते हैं दाऊद के बारे में, मूसा के बारे में St. Paul, या पौलुस के बारे में, they are not the best people on earth. अगर आप देखें कि वो समाज के अच्छे लोग नहीं थे, When you check their life history, अगर आप उनके जीवन के इतिहासों को देखेंगे, it doesn't reflect any example. आप देखेंगे कि इनके जीवन का उदाहरण जैसा क्या है, इतना खराब जीवन था इनका। How can God love David? अरे परमेश्वर दाऊद से कैसे प्यार कर सकता है? He took somebody's wife. वो तो किसी और की बीवी को ले आया अपने घर में And after that also he murdered the husband और उसने उसके पति को भी मरवा दिया to take his ताकि उसकी wife. बीवी को ले लूं। If that happened in the church, अगर ये चीज चर्च में हो जाए, everybody will run away. हर कोई भगा देगा उसको यहाँ से। People say, "Oh, this is not God's will. या बोलेंगे अरे ये चर्च ही अच्छा नहीं है, इसमें Oh, this is Satan." अरे ये शैतान का काम है, Because we are quick to judge. क्योंकि हम फटाफट जज कर लेते हैं। Am I talking about Saul? अगर हम बात करते हैं शाऊल की, Saul killed so many people. शाऊल ने कितने लोगों को मारा, He killed so many Christians. कितने सारे विश्वासी लोगों को मार दिया। But God said, "He's my पर son. परमेश्वर कहता है नहीं, इसी को तो मेरे को इस्तेमाल I'm करना going है। to use him to change the world." अब मैं दुनिया को बदलने में इसी का इस्तेमाल करने वाला हूँ। Many people will complain. बहुत लोग शिकायत कर रहे होंगे, How can a murderer be preaching the gospel of अरे Jesus? एक खूनी यीशु मसीह का प्रचार कैसे कर सकता है? Some people say, "I will never go to that church. और कोई बोलेगा अरे ये जो संत पौलुस है ना जिस चर्च में बात करता I है will मैं never participate in anything that he इस says चर्च के अंदर तो मैं कभी आऊंगा ही नहीं because he's a murderer." क्योंकि ये तो खूनी है। God change the lives of these people. लेकिन परमेश्वर ने ऐसे लोगों के जीवन बदले। But I say to myself, पर हम अपने आप से क्या कहते हैं if that is the criteria that God judges people, कि अगर इन चीजों को देखकर परमेश्वर लोगों को चुनता है, none of them will be worthy. तो अगर हम देखें उनमें कीमत तो किसी में भी अच्छी नहीं थी। But I believe those people may have something that God wants, लेकिन भैया कह रहे हैं कुछ तो उन लोगों में ऐसा होगा जो परमेश्वर को चाहिए था, which even the righteous person may not have them. जो कि किसी धर्मी व्यक्ति में नहीं था लेकिन उन पापियों में मिल गया। Even an obedient person may not have. हो सकता है कोई इंसान जो परमेश्वर की हर समय आज्ञा मानता हो उसमें वो खूबी ना हो। Even a faithful person may not have हो those सकता है things. कोई इंसान बहुत विश्वास योग्य हो उसके अंदर वो खूबी ना हो। That is the way that God will. परमेश्वर does his ऐसे ही things. काम करता है। So let's go to Genesis chapter 6. खोलते हैं उत्पत्ति 6, Genesis chapter 6 verse 9. एक पेज आगे जाएंगे, Genesis chapter 6 verse 9. 6 का 9, पेज नंबर 8, उत्पत्ति 6 का 9, नूह की वंशावली। Genesis chapter 6 verse 9. Yes. 9वां वचन, नूह की वंशावली यह है, नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था और नूह परमेश्वर ही के साथ साथ चलता रहा। Noah. हम बात कर रहे हैं नूह की। I'm asking myself, भैया कह रहे हैं मैं अपने आप से पूछता हूँ, if you read this verse very well, maybe you can start from 1 and read. अगर आप इस वचन को पढ़ते हैं अच्छे से और समझते हैं, Maybe at your अगर आप घर time. जाके इसे पूरा अध्याय पढ़ते हैं, God was about to destroy the whole city. परमेश्वर पूरे के पूरे शहर को नष्ट करने पर था।
only one person that God wants to tell this secret. पर परमेश्वर जो करने वाला था, परमेश्वर ने सिर्फ उस बात का रहस्य एक ही I आदमी को asked बताया। myself, why did God choose तो Noah? भैया कह रहे परमेश्वर ने नूह को क्यों बताया कि मैं बाढ़ लाने वाला हूँ, बारिश लाने वाला हूँ? Is he the most righteous person in that city? क्या पूरे शहर में वही सबसे धर्मी था? Why? That was something that God loves in अरे him. नहीं, उसके अंदर कुछ तो ऐसा होगा जो परमेश्वर को पसंद आ गया। And what people don't understand about God. लेकिन लोग कुछ एक ऐसी चीज है जो परमेश्वर के बारे में नहीं समझते हैं। Let me tell you what you don't know about God. भैया कह रहे हैं मैं एक चीज बताना चाहता हूँ आपको परमेश्वर के बारे में जो आपको नहीं पता होगी। Your criticism about somebody God loves. अगर आप किसी और के बारे में नकारते हैं, किसी को गलत बोलते हैं, तो परमेश्वर को पसंद है। We never change God's heart not to take that person. हम किसी इंसान का दिल नहीं बदल सकते। No matter how you criticize God, कोई फर्क नहीं पड़ता आप परमेश्वर के बारे में कितना बुरा बोलते हैं। no matter how you say His choice is not the best, और कितना ही आप ये बोलते नहीं परमेश्वर ने जिस इंसान को चुना है ना ये बढ़िया नहीं है। because your own sense of judgment is right. क्योंकि हम सोचते हैं जो मैं उस इंसान के बारे में सोच रहा हूँ ना वो सही है। You can say, yeah, everybody knows that this man is not a good man. हो सकता है कि आप बोले अरे हर पूरी तो चर्च जानती है, सब लोग जानते हैं ये आदमी तो अच्छा आदमी नहीं My है। sense of judgment is right मेरे हिसाब से तो ये आदमी सही नहीं है, because I have the sense of goodness. क्योंकि मैं सबसे अच्छा सोचता हूँ, मेरा दिमाग बढ़िया है, I know what is right and I know what is मुझे wrong. पता है सही क्या है और गलत क्या है। This can never come from God. अरे ये इंसान को मत चुनो, ये इंसान परमेश्वर की ओर से नहीं हो सकता। Your personal opinions, आपके अपना व्यक्तिगत आपकी your सोच, criticisms, आपका लोगों के बारे में नकारात्मक बोलना, whatever you dislike about it, आप दूसरे इंसान के बारे में कितनी चीजें नापसंद करते हो, will never change the mind of God. ये सब चीजें कभी भी परमेश्वर का मन नहीं बदल Do सकती। you know why? आपको पता है क्यों? Do you know why your criticism will never change the mind of God? आपको पता है आपकी सोच क्यों परमेश्वर की सोच को नहीं बदल सकती? Because He knows more than you know. क्योंकि प्रभु हमसे ज्यादा जानता है। Amen. आमेन। He knows more than you know. वो आप जितना जानते हो उससे ज्यादा वो जानता है। Men claim they know everything. हो सकता है इंसान कहे मुझे तो सब कुछ पता है। We claim we are so powerful. हम कहते हैं हमारे में बहुत दिमाग है। We can't even solve our problems. हम अपनी परेशानी तो खुद नहीं सॉल्व कर पाते। Many are dying of diseases. कितने लोग तो बीमारियों में ही मर जाते हैं। We are even yet to find medicines to cure them. अभी तक तो कितनी दवाइयाँ भी नहीं आई हैं। We are being destroyed by old age. कई लोग बूढ़े होके मर जाते हैं। You see yourself in the mirror, you are so beautiful at 20 years. आप देखते हैं 20 साल के आखिर आप शीशे में अपने आप को देख रहे हैं, अरे वाह मैं तो कितना खूबसूरत हूँ। After 10-15 years, लेकिन 15 साल बीतने दो, wrinkles all over your face. दोबारा देखो अपने शीशे को। We have never even found way to solve those problems. अब वो चीज कैसे ठीक होगी? नहीं हो And सकती। we are there to find God. और हम सोचते नहीं हम तो परमेश्वर ज्यादा समझदार है। If we could keep our beauty from when we are 20s, अगर हम अपनी सुंदरता को नहीं संभाल सकते जो 20 साल में थी, then when God talks, then you challenge Him. और जब परमेश्वर कुछ कर रहा है हम परमेश्वर को चैलेंज कर रहे हैं। We can't even control our hair fall. हम अपने बालों के टूटने तक को तो रोक नहीं सकते। We go to the bathroom, all our hair is there. हम बाथरूम में जाते हैं, हर जगह हमारे टूटे हुए बाल And we are होते हैं। screaming, hair fall, hair fall, hair और हम fall. बोलते हैं अरे मेरे बाल टूट रहे, मेरे बाल टूट रहे, क्या लगाऊं, क्या लगाऊं? We buy this medicine, it does फिर not work. दवाइयाँ We buy खरीदते another हैं, medicine, it कुछ does not लगाते work. हैं। ये दवाई खरीदते हैं, होम्योपैथिक, एलोपैथिक सब कर लेते हैं। And when someone sees us shouting and criticizing, और जब हम चिल्लाते हैं दूसरे कह रहे हैं ये आदमी सही नहीं है, it seems we have all the power. और हम बोलते हैं ऐसे हम तो सबसे बढ़िया हैं। Even common hair fall, we can't एक control. बाल टूटना तो रोक नहीं पा रहे। Who are we? तो हम हैं कौन? That is the things people don't understand. तो यही चीज तो है जो लोग समझ नहीं पाते हैं। Old age is there killing you all. अरे बुढ़ा जो बुढ़ापा है वो तो आपको मुझे सबको मार You रहा are है। jumping from one cream to another. एक क्रीम से दूसरी, एक एंटी एजिंग क्रीम लगा के रहते So हैं। what else can we do? तो हम कर क्या सकते हैं? God knows more than us. परमेश्वर हमसे ज्यादा जानता है। Because why? क्यों? God is the present. God is the future. God is the past. क्यों परमेश्वर ज्यादा जानता है? क्योंकि परमेश्वर को अतीत भी पता है, आज भी पता है और भविष्य भी पता है। God can take one skin, whole of his life. परमेश्वर एक ही त्वचा के अंदर पूरी जिंदगी अपनी बिताता है। God can say, none of my hair will touch on the floor. परमेश्वर कहता है मेरा एक भी बाल जमीन पे टच नहीं करेगा कभी। When Jesus was about to crucify on the cross, जब यीशु मसीह को क्रूस पे मारा जा रहा he था, says, none of my bones shall be broken. उन्होंने बोल दिया कि मेरी एक भी हड्डी तोड़ी नहीं जाएगी। He talks with authority. उन्होंने अधिकार से बात
बात करी। He said, none shall be broken. बोला मेरी एक भी हड्डी तोड़ी नहीं जाएगी। And the Jews tried. और यहूदियों ने कोशिश करी, They hit him. उन्होंने मारा उसको, They took knife, they took stones, पत्थरों से मारा, चाकू से मारा, they bring iron, लोहे से यीशु मसीह को मारा, and they hit on वो him. और मारते गए और मारते गए, He said, none shall be broken. लेकिन हड्डी एक भी That नहीं। is who God is. परमेश्वर यही तो है। So who are we to control God? तो हम कौन है जो परमेश्वर को रोक सकते हैं? Who are we to tell God the values that He will choose? हम कैसे परमेश्वर को बता सकते हैं परमेश्वर आप इसको चुनो और इसको मत चुनो? Who are we to condemn people? हम लोगों को नकारने वाले होते कौन हैं? When the Jews, they brought somebody that is a prostitute. जब यहूदी लोग एक औरत को लेकर आए जो व्यभिचार करती They थी said, kill him. It's according to the law. और उन्होंने कहा यीशु मसीह इसको मार देते हैं क्योंकि ये तो मूसा की व्यवस्था में लिखा हुआ है। She's a fornicator, kill him. उन्होंने कहा ये तो व्यभिचार करने वाली है। And Jesus was laughing at those that said, kill him. और यीशु मसीह हंसने लगे कि अरे ये इसको कैसे मारते हैं? Because God has seen our hearts कि परमेश्वर ने हमारे दिल को देखा है। and know that none of us is righteous. कोई भी हम में से धर्मी नहीं है। So He said, let me test all of you. तो परमेश्वर ने कि ठीक है। Okay, if you have never done what this woman did, तो परमेश्वर यीशु मसीह ने क्या बोला कि ठीक है मैं तुम्हारी परीक्षा लेता हूँ, अगर तुम में से कोई ऐसा है जिसने आज तक कोई पाप नहीं किया, तुम ही पत्थर उठाओ और पहला मार दो। that is why you see how people are. इसलिए आप देखें लोग क्या करते हैं। They will say, kill people, he's not good, he's not good. तो कहते हैं अरे इसको मार दो, ये तो बुरा है। As if they themselves they are good. जैसे वो कहे खुद तो बहुत But धर्मी है। God is the only person that sees our heart. बस परमेश्वर को है जो हमारा बाहरी रूप नहीं लेकिन हमारा हृदय को देखता है। So when we read about Genesis, तो जब हम पढ़ते हैं उत्पत्ति में, about Noah, हमने क्या पढ़ा नूह के बारे में? God called him and told him परमेश्वर his ने secret. नूह को ही क्यों चुना और अपना रहस्य क्यों बताया? God was about to destroy the whole city. परमेश्वर तो पूरे शहर को नष्ट करने पर थे। About millions of residents. आप ये देखें जहाँ पे लाखों लोग रह रहे होंगे, It's like Delhi, we're up to maybe 25 or 26 million residents. जैसे कि आप देखें दिल्ली के अंदर ही कम से कम 25-26 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं। And God called one person पर परमेश्वर उसमें से एक को बुला ले and said, prepare, I'm about to destroy this city. और उसको बोलते हैं अरे तैयारी कर लो, मैं पूरे दिल्ली को खत्म करने वाला हूँ। God must seal the personal value of the person. तो परमेश्वर हमेशा लोगों की व्यक्तिगत कीमत को देखते हैं, Because the Bible said from the beginning, क्योंकि बाइबल बताती है शुरुआत से this man called Noah, he walked with God. ये नूह जो था परमेश्वर के साथ रोज चलता था। Do you know what it means by walking with God? क्या आपको समझ में आता है परमेश्वर के साथ चलने का क्या अर्थ है? When you walk with God, that means you hold God's hands and you walk. अगर आप प्रभु के साथ चलते हैं इसका मतलब क्या है कि आपने परमेश्वर का हाथ पकड़ा हुआ है और आप एक एक कदम उनके साथ बढ़ा रहे हैं। You walk line by line with God. मतलब जब प्रभु चल रहा है तो ही आप चल रहे हैं। The Bible says God chose you because you walked with God. तो बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने नूह को इसलिए चुना क्योंकि वो हर रोज प्रभु के साथ चलता था। That means that is the personal value that God loves. तो यही एक व्यक्तिगत कीमत है जो प्रभु को पसंद आती है। In whatever He does, जो भी नूह करता था God becomes the judgment. प्रभु उसका न्याय करता था। In His actions, God. वो जो भी करता था प्रभु को पता था कि क्यों कर रहा है और कैसे कर रहा है। When somebody walks with God, कोई इंसान अगर प्रभु के साथ रोज चलता है, that means nothing that you would do on earth without thinking about God. इसका मतलब आप अपने जीवन में और इस धरती पे कोई भी चीज नहीं करेंगे जब तक आप ये नहीं सोचेंगे कि परमेश्वर इस बारे में क्या It बोलता है। means every step God also step with you. इसका मतलब अगर आप अपने जीवन में किसी भी क्षेत्र में कदम बढ़ाने की सोच रहे हैं, आप परमेश्वर भी आपका Every कदम word बढ़ा that रहा you है। speak, God also speaks इसका about मतलब you. आप कुछ बोल रहे हैं तो आपको पता है परमेश्वर भी यही चीज बोल रहा है। That is so fantastic. तो ये चीज कितनी अद्भुत है। And when you do all those things, अगर आप ये सब चीजें करते हैं you feel that God is not seeing you. और आपको लगता है कि परमेश्वर आपको देख नहीं रहा, When those things that you have in you, तो जो चीजें आपके अंदर हैं that people feel that it does not matter. और जब लोग कहते हैं अरे इस जिंदगी से क्या फर्क पड़ता है, That people, you can't attract people because of those things. आपके अंदर कुछ ऐसा है जो आप जिसकी वजह से लोग आपकी तरफ तो आकर्षित नहीं हो रहे हैं। Like I said, जैसे भैया ने कहा, no girl will love you because you have faith. अगर आपके अंदर विश्वास है तो कोई भी लड़की आपको पसंद नहीं करेगी सिर्फ विश्वास की वजह से। If a girl asks you what do you do, what is your job, you say I have faith. अगर आप कोई
कोई लड़की आपसे पूछती है कि आप क्या नौकरी करते हैं, पैसा कैसे कमाते हैं, आप बोलते हैं मेरे पास विश्वास है, he will ask you, you are not serious. तो वो कहते हैं ठीक हो, Because people will not come to you because of those things. कि कोई भी इंसान आपके पास सिर्फ इस वजह से नहीं आएगा। When you tell people, oh, I have good character, या आप किसी बोलते हैं मेरा ना चरित्र बहुत बढ़िया है, people say, oh, is it what we are going to eat? तो कहते हैं यही खाएंगे क्या? So what are you going to use to maintain me? तो कोई भी आपसे पूछेगा अरे मुझे अपने घर में रखने के लिए क्या खिलाओगे, क्या पिलाओगे, चरित्र खिलाओगे क्या? They want to go shopping, they want something. अब शॉपिंग करनी है, सामान खरीदना है। Their friends wear nice dress, so if you are his boyfriend, you have to buy those things for अगर him. मेरे पड़ोसी इतने अच्छे कपड़े पहन रही है तो मुझे भी तो अच्छे कपड़े खरीदने हैं। So when you come to talk about honesty, I have तो faith. जब बात करते हैं ईमानदारी की, मेरे पास विश्वास है, दया है, प्रेम है, They will be laughing at you. अगर आप ये आंसर देंगे तो सब आप So sometimes, you know, those things that people don't value, तो ये ऐसी चीजें हैं जो परमेश्वर को आकर्षित करती है लेकिन इंसानों को नहीं करती है। keep it so precious. लेकिन ये चीज बहुत ज्यादा कीमती है। That is what God values. परमेश्वर को यही चीजें चाहिए आपके अंदर। When you say, oh, nobody values them, कोई आपसे कहता है "अरे, लेकिन आप कहते हो नहीं किसी को इस चीजों की वैल्यू थोड़ी है कोई, and you feel that you are useless, और आपको लगता है मेरी ईमानदारी की कोई वैल्यू नहीं है, मैं तो बेकार हूँ, and you want to throw away those things, और आप सोचते हैं अरे ईमानदार होके फायदा क्या हो रहा है, कोई पास में तो आता नहीं, छोड़ो ईमानदारी and को। you want to follow the friends that you felt that they have some good personal या आप values. बोलते नहीं नहीं ऐसा करते हैं, मैं अपने दोस्त के साथ घूमता हूँ, उसके पास बहुत सारी गाड़ी है, चाहे वो गलत ही काम करता है कोई बात नहीं। I used to tell people, तो भैया हमेशा लोगों से कहते हैं, be careful of what you throw away. तो भैया हमेशा अपने प्रचार में यही चीज बोलते हैं कि बहुत ध्यान रखें जो चीजें अपने जीवन से आप फेंक रहे हैं। Be very careful what you throw away. क्या चीजें अपने जीवन से आप फेंक रहे हैं, ध्यान रखें। Many people, in order to throw dustbin, they have thrown the receipts that would have helped them in life. तो भैया कह रहे हैं जैसे हमें डस्टबिन में कूड़ा फेंकना चाहिए, कई बार लोग अपने जीवन के काम की चीजें भी फेंक देते हैं जिससे उनके जीवन में मदद कर सकती थी। When you want to throw all the documents in your house, be very careful. अगर आप अपने घर के अंदर सारे कागजों को फेंकना चाहते हैं तो बहुत ध्यान से कि पेपर को चेक करके ही फेंकें। You might throw something away because it's so ugly. हो सकता है कोई चीज आपके जीवन में सुंदर ना हो इसलिए आप उसको फेंकना चाहते हो, Be very careful. तो ध्यान रखें। Because क्योंकि in order to throw those ugly things away, कोई चीज आपके जीवन में बहुत सुंदर नहीं है, उसकी बदसूरती के कारण आप उसको फेंकना चाहते हैं, you might end up throwing your blessings हो away. सकता है अपने आशीषों को आप उसके द्वारा फेंक दें। Amen. आमीन। So go, let's go again. I want to read about Genesis chapter 12. हम खोलते हैं उत्पत्ति 12। Genesis chapter 12, verse 1 to 4. उत्पत्ति 12 पेज नंबर 13। Genesis chapter 12, from 1 to 4. I will finish in 5, 10. यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा और जो तुझे कोसे उसे मैं श्राप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राम चला और लूत भी उसके संग चला, और जब अब्राम हरान देश से निकला उस समय वह 75 वर्ष का था। Amen. God come and told Abraham. परमेश्वर ने अब्राम से कहा, He said, you are going to leave this your house. अरे जो तुम घर में रह रहे हो इस घर को तुम्हें छोड़ना है, And you're going to go somewhere that I will send you. और मैं तुम्हें जहाँ भेज रहा हूँ वहाँ तुम्हें जाना है। Amen. Please don't distract, please. God said to Abraham, परमेश्वर ने अब्राम से कहा, you must leave this house तुम्हें इस घर को छोड़ना है and go where I'm going to send और you. जहाँ मैं तुम्हें भेज रहा हूँ वहाँ जाओ, Without asking any question. बिना कोई प्रश्न पूछे। Like you can tell anyone now, जैसे आप अभी किसी से बोले, please I want you to come and meet me by 4 p.m. अरे मुझे आगे ना 4 बजे मिलना। Don't ask me why. पहला क्वेश्चन क्या होगा, क्यों आऊँ? People would like to know why you want to meet them. हर कोई पूछेगा, अरे मुझसे क्यों मिलना है, कोई काम? You ask somebody, please, you have to leave your home and come to. या बोलो अपना घर छोड़ के जरा यहाँ पर आना। They'll ask you, why क्यों? will I leave my home? क्यों मैं घर छोड़ूं? पहला क्वेश्चन यही होगा। If you don't tell me how I will leave my home, अगर आप नहीं कोई कारण बताओगे तो मैं क्यों घर छोड़ के आऊँ? you know, they start arguing. वो आपसे बहस करने लग जाएंगे। They start to reason.
They start to tell you, I have the right to know why I am living. वो बोलेगा हाँ मैं इस घर में रह रहा हूँ, मैं बस कारण है क्यों आऊँ मैं इसे छोड़ के। These are all good. ये सब चीजें अच्छी हैं। But sometimes God does not like those that argue and ask questions sometimes. लेकिन कई बार परमेश्वर को पसंद नहीं आता कि हम उनसे प्रश्न पूछें। God came and appeared to Abraham परमेश्वर अब्राहम को दिखाई दिया because he had a very special value that God loves. क्योंकि अब्राहम के अंदर एक ऐसी खूबी थी And what is परमेश्वर को that? पसंद। Obedience. और वो क्या Obedience. था कि अब्राहम आज्ञाकारी था। Do this and say yes, sir. परमेश्वर कहता ये करो, कहता ओके कर देता हूँ। There is no question. वो प्रश्न कभी नहीं पूछता था परमेश्वर से। Many people will ask first, लेकिन सब आजकल हम में से सबसे पहले हम प्रश्न पूछते हैं, who are you? अरे क्यों क्यों Because Abraham have never met God before. अब्राहम तो पहले परमेश्वर से कभी नहीं मिला था। Abraham did not say, God, you are a stranger. तो उसने नहीं कहा कि परमेश्वर आप तो अजनबी हो, पहली बार आए, मैं I आपके बात कैसे don't मानूं? know you. I don't know you. So why you say I should अरे मैं know? आपको जानता नहीं हूँ, मैं क्यों आपके बोलने से घर छोड़ के चला जाऊँ? Obedience लेकिन वो आज्ञाकारी था। is a very special value. ये बहुत ज्यादा एक अद्भुत क्वालिटी है। Obedience is a very special value. आज्ञाकारी होना एक बहुत बड़ी खूबी है। And many people on earth has been blessed because they are obedient. और हम देखते हैं दुनिया में बहुत सारे लोग इसीलिए ही आशीषित है क्योंकि वो आज्ञाकारी है। Everything is not argument. हर चीज बहस से नहीं होती। You know, some people make themselves stupid in arguing everything. लेकिन कुछ लोग होते हैं अपने आप को बेवकूफ बनाते रहते हैं, क्यों बहस करते रहते हैं। Every single word that you tell them, they must argue about. छोटी सी चीज भी हम उन्हें बोलेंगे ना करने के लिए, पहले वो बहस करेंगे And फिर for करेंगे। them, they might look that they are so smart. और उनको लगेगा कि यार मैं ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ ना, इसका मतलब मैं ज्यादा But स्मार्ट हूँ। sometimes it's foolishness. लेकिन कई बार ये बेवकूफी भी दिखाता है। They must argue every little thing that you tell कई them. बार लोग आप कुछ भी छोटी छोटी चीज बोले वो बहस पहले करेंगे। Even things that cannot just let go. तो कुछ चीजों को हम छोड़ सकते हैं पर वो छोड़ते नहीं हैं। Even things that have nothing even to change in their life. कुछ चीज ऐसी जो उनके जीवन को बदल नहीं सकती, उसके बाद भी वो बहस करते हैं। But they must make every situation a problem situation. और इसलिए वो अपने जीवन की हर साधारण परिस्थिति को भी एक परेशानी की परिस्थिति बना देते हैं। God loves obedient people. परमेश्वर को वही लोग पसंद है जो परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते So हैं। when you are obedient, तो अगर हम परमेश्वर की आज्ञा पे चलते हैं keep it up. तो एक बने रहें, God will bless you. परमेश्वर आपको आशीष देगा। Some people have been promoted in their offices कई लोगों को नौकरी के अंदर प्रमोशन मिला है because they are so obedient. क्योंकि वो सच में अपने बॉस की बहुत आज्ञा मानते हैं। Whenever the manager calls them and tells them do this, जब भी मैनेजर उनको बुलाता है और कहता है ये काम करना है, they don't give excuse. वो बहाना नहीं बनाते। Oh, I am busy. अरे मैं बिजी हूँ, टाइम नहीं है। Oh, please give me 15 minutes when I finish my work. अरे 15-20 मिनट दे दो, पहले काम निपटा लूँ फिर कर दूंगा। Many people have been specially selected कई लोगों को बहुत ही अद्भुत रीजन चुना गया है because the master saw the obedience in them. क्योंकि उन्हें पता है कि उनके अंदर आज्ञाकारी होने की क्वालिटी है। Let me tell people today, तो भैया कह रहे मैं आज आपको भाई बताना चाहता हूँ, a master doesn't like anyone that disobeys. किसी भी मालिक को वो लोग पसंद नहीं आते जो उसकी बात नहीं मानते। You might disrespect a master, हो सकता है आप अपने मालिक की इज्जत ना करें और आज्ञाकारी ना बने, but when you disobey, लेकिन अगर आप अपने मालिक की बात नहीं मानेंगे it comes with a cost. तो उसके लिए आपको कीमत चुकानी पड़ेगी। Many people are being fired because they disobeyed. बहुत से लोगों को नौकरियों से इसलिए निकाल दिया है क्योंकि You वो know, God gives us what we call order. God orders us to do something. परमेश्वर हमें भी कुछ करने के लिए रोजमर्रा में कहते हैं। So in order, there is no answer. अगर किसी ने कोई आपको ऑर्डर दिया है, कोई आज्ञा दी है, तो उसका कोई जवाब नहीं है, आपको वो करना ही करना है। When God orders us to do something, we must do that. परमेश्वर प्रश्न नहीं पूछता है, परमेश्वर एक आज्ञा देता है, ये करो तो हमें वो करना है। This is one special thing that Abraham had. और यही एक अद्भुत चीज है जो अब्राहम में थी। Let's go to Exodus chapter 1. हम खोलते हैं निर्गमन की किताब पहला अध्याय, Exodus chapter 3. निर्गमन की किताब तीसरा अध्याय, Let's read from 1 to 11. अगली ही किताब Exodus chapter 3. पेज नंबर 70 पेज नंबर निर्गमन 3 Yeah. 1 to 11। Yes. मूसा अपने ससुर यित्रो नामक मिद्यान के याजक की भेड़ बकरियों को चराता था और वह उन्हें जंगल की पश्चिमी और होरेब नामक परमेश्वर के पर्वत के पास ले गया और परमेश्वर के दूत ने एक कटीली झाड़ी के बीच आग की लौ में उसको दर्शन दिया और उसने दृष्टि उठाकर देखा कि झाड़ी जल रही है पर भस्म नहीं होती। तब मूसा ने कहा मैं उधर जाकर इस
बड़े आश्चर्य को देखूंगा कि वह झाड़ी क्यों नहीं जल जाती। तब जब यहोवा ने देखा कि मूसा देखने को मुड़ा चला आता है, तब परमेश्वर ने झाड़ी के बीच में से उसको पुकारा, हे मूसा, हे मूसा। मूसा ने कहा, क्या आज्ञा? उसने कहा, इधर पास मत आ और अपने पांव से जूतियों को उतार दे, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वह पवित्र भूमि है। फिर उसने कहा, मैं तेरे पिता का परमेश्वर और अब्राहम का परमेश्वर और इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर हूँ। तब मूसा ने जो परमेश्वर की ओर देखने से डरता था, अपना मुंह ढांप लिया। फिर यहोवा ने कहा, मैंने अपनी प्रजा के लोग जो मिस्र में हैं उनके दुख को निश्चय देखा है, और उनकी जो चिल्लाहट परिश्रम करने वालों के कारण होती है उसको भी मैंने सुना है, और उनकी पीड़ा पर मैंने चित्त लगाया है। इसलिए अब मैं उतर आया हूँ कि उन्हें मिस्रियों के वश से छुड़ाऊं और उस देश से निकालकर एक अच्छे और बड़े देश में, जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती है, अर्थात कनानी, हित्ती, एमोरी, परिज्जी, हिब्बी और यबूसी लोगों के स्थान में पहुंचाऊं। इसलिए अब सुन, इजरायलियों की चिल्लाहट मुझे सुनाई पड़ी है, और मिस्रियों का उन पर अंधेर करना भी मुझे दिखाई पड़ा है। इसलिए आ, मैं तुझे फिरौन के पास भेजता हूँ कि तू मेरी इजरायली प्रजा को मिस्र से निकाल ले आए। परंतु मूसा ने परमेश्वर से कहा, मैं कौन हूँ जो फिरौन के पास जाऊं और इजरायलियों को मिस्र से निकाल ले आऊं? The verse that attracted me was the angel of God इसके अंदर भैया को सबसे ज्यादा अच्छा वचन ये लगा, जो परमेश्वर का स्वर्गदूत था coming to Moses. वो मूसा के पास आया। You know, when God sends an angel, जब परमेश्वर अपना स्वर्गदूत भेजता है, those people are special people. वो लोग अद्भुत लोग होते हैं। To Mary, everyone that God sent His angel, मरियम को, जिनको भी प्रभु का स्वर्गदूत आके मिला है, वो अद्भुत लोग थे। the people are special. वो लोग अद्भुत लोग होते हैं। If you keep reading on and see the people that attracted God, they have some personal value that God loves. अगर आप बाइबल पूरी पढ़ते हैं और उसमें देखते हैं वो लोग जो परमेश्वर ने जिनको चुना या स्वर्गदूत आके उनसे मिला, तो अद्भुत लोग थे। When God called Moses, जब परमेश्वर ने मूसा को चुना, He said, Lord, here I am. उसने बोला, हाँ प्रभु बताओ क्या क्या? That voice, He said, God, I am here for you. जब परमेश्वर ने उसको बोला मूसा, उसने क्या बोला? परमेश्वर क्या आ गया? There is no question. कोई प्रश्न नहीं पूछा। He have never seen an angel before. उसने आज से पहले कोई स्वर्गदूत नहीं देखा था। Many people will ask an angel, कोई लोग स्वर्गदूत से प्रश्न पूछ सकते हैं, how did you know my name? अरे मेरा नाम कैसे पता तुम्हें? Who told you my name? तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? If you don't tell me who told you my name, I will never answer you. तुम्हें जो भी प्रश्न पूछना है, जब तक तुम मुझे बताओगे नहीं ना कि तुमने मेरा नाम कैसे पता चला। But the voice of God came and said, Moses. लेकिन परमेश्वर की आवाज मूसा के पास आई कि मूसा, He said, here I am. उसने बोला, हाँ मैं यहाँ हूँ। Because God knows that Moses is a freedom fighter. क्योंकि परमेश्वर को पता था मूसा एक लड़ाई करने वाला व्यक्ति। God knows that Moses is a liberator. परमेश्वर को पता था कि मूसा एक छुड़ाने वाला है। And one thing about Moses, और एक चीज जो मूसा के बारे में है, Moses is very humble. मूसा बहुत ज्यादा नम्र है। And that reflected in verse 11. और ये चीज 11वें वचन में दिखाई देती है। When God says in verse 11, He says, go and meet Pharaoh. और जब परमेश्वर ने कहा मूसा जा फिरौन से मिल ले, And Moses said to God, और मूसा ने क्या बोला परमेश्वर से? who am I? अरे मैं हूँ कौन जो फिरौन से मिलूंगा राजा से? You know, there are words that you use on God, and God sees your humility. God sees that humbleness in you. तो कई बार आप ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं कि परमेश्वर आपके अंदर नम्रता देखते हैं। Moses said himself as nothing. मूसा अपने आप को बिल्कुल कुछ नहीं समझता, शून्य समझता था। But Moses is very powerful in the लेकिन city. परमेश्वर की नजर में वो बहुत ज्यादा सामर्थी था। He said to God, who am I? परमेश्वर ने कहा कि राजा से जाके मिल, तो कहते मैं कौन हूँ जो राजा से जाके मिलूंगा? I am nothing. Why you send me to find a big person that is अरे Pharaoh? आप फिरौन राजा के पास मुझे भेज रहे हो, मुझे अंदर भी क्यों आने देगा? मैं कुछ हुई क्या? He said himself as nothing. वो कहता मैं तो कुछ नहीं हूँ। Everybody, oh, we like some pride. Everybody wants to see. Do you know who I am? हर कोई राजा के पास जाके मिलेगा, देखने में सुंदर प्रॉपर्टी होनी चाहिए, Do अमीर you know होना who my चाहिए। father is? हर कोई बोलेगा पता है मेरे पापा का नाम क्या है? I can do everything.
कोई बोलेगा मैं सब कुछ कर सकता हूँ। One say, oh, you can't do this work. अच्छा ठीक है परमेश्वर जाओ। Many people will be explaining how good they will do. और कोई इंसान जब ऐसा करेगा तो सब बोलेंगे अरे वाह They ये will बहुत start अच्छा to काम tell कर। people, don't worry, I'm going to do a very good job. और कोई किसी को कोई काम नहीं होगा, अरे मैं सब निपटा लूंगा, मुझे पता है मुझे बहुत अच्छे से काम आता They है। will be telling people, trust on me. वो लोग बोलेंगे अरे मुझे भरोसा रखो मैं ये I'm काम going to करूंगा। do this work more better than anyone. मैं जा रहा हूँ ना ये काम में तुम सबसे बहुत बढ़िया करने वाला You हूँ। see that pride in them speaking. आप ये देखिए उनमें इतना घमंड होता है जो बात करता है। They don't even know the job they are going to do. और उनको ये भी नहीं पता कि जिस नौकरी के लिए वो जा रहे हैं वो कैसा काम करेंगे उसको। God did not even explain the type of job he's going to do. परमेश्वर ने अभी तक मूसा को ये भी नहीं पता था किस तरह का काम मूसा ने करना है वहाँ जाके। But when he heard you are going to Pharaoh, लेकिन सिर्फ उसे सिर्फ यही सुना, अरे राजा के पास भेज रहे हैं परमेश्वर। he said, who am I? मतलब मैं हूँ कौन? God, remember I am nothing. परमेश्वर याद तो देखो तो मैं कुछ हूँ ही क्या, मैं कैसे जाऊँ राजा के पास? How am I going to fight Pharaoh? मैं राजा से लड़ाई करूँगा, मैं कैसे करूँगा? He did not tell God, oh, I have the style. उसने ये नहीं बोला राजा मैं बहुत स्टाइलिश हूँ। I have my men, we are going to fight him. अरे परमेश्वर के पास बहुत लोग हैं, मैं तो निपटा लूँगा, आप चिंता मत करो। But he still reminded God, और उसने ये नहीं कहा, उसने परमेश्वर को बल्कि याद दिलाया कि मैं कुछ नहीं हूँ। if only you will guide me, अगर आप मेरी अगुवाई if करते हो, only you will give me the power that I अगर आप have, मुझे शक्ति देते हो कुछ करने की, only in that condition it will be possible to fight अगर Pharaoh. मैं जहाँ जा रहा हूँ आप मेरे साथ जाओगे ना तो ही मैं जाऊँगा, नहीं He तो said मेरे to बस God, की नहीं if है। you leave me alone, I am nothing, I can't fight. और वो अगर ये बोलता है परमेश्वर अगर आपने मुझे छोड़ दिया तो मैं लड़ ही नहीं सकता। And that is what God requires और of us. परमेश्वर को यही चीज तो हमें चाहिए। When we give God all power, जब हम कहते हैं परमेश्वर मुझसे नहीं when होगा we आप give God करो, all glory, जब परमेश्वर को सारी महिमा देते when हैं, we understand that everything that happens in our life is because of God, जब हम ये चीज समझ जाते हैं कि मेरे जीवन में आज जो कुछ हो रहा है सिर्फ परमेश्वर की वजह से ही हो रहा है। let us not say it is by my power, by my might I achieve this. You remember all my power, means every night I did not sleep, because of that I achieved all these things. हम ये ना सोचे कि नहीं ये मेरी वजह से हुआ, मेरी पढ़ाई लिखाई की वजह से हुआ, मेरे ऊपर इतना था मैं रात रात तो सोया नहीं इसलिए ये चीजें मेरे ऊपर आई हैं, ऐसा ना सोचे। Whatever you are, जो भी आज आप हैं सिर्फ परमेश्वर के अनुग्रह whatever you से, have achieved, जो भी आपने आज पाया है वो परमेश्वर के सामर्थ्य से ही पाया है। things that God wants from us. यही चीज तो परमेश्वर हमारे अंदर देखना चाहता है। Before I go out from here, भैया कह रहे मैं यहाँ से नीचे जाऊँ इससे पहले I want to give you this question. भैया कह रहे मैं आप सबको एक प्रश्न देना चाहता हूँ। What kind of personal value do you have? आपके अंदर ऐसी क्या कीमत है? That is left for you. ये आपके ऊपर है। I don't know, neither anyone knows. But God sees every heart. भैया कह रहे मुझे नहीं पता आपकी कीमत क्या है, ना कोई और जानता होगा, लेकिन प्रभु आपका दिल जानता है कि आपके अंदर क्या खूबी है। No matter how we pretend, कोई फर्क नहीं पड़ता हम बाहर से अपने आप को कैसे दिखाते हैं, no matter how we fake life, कोई फर्क नहीं पड़ता हम कैसे अपने जिंदगी को खुद ही धोखा देते हैं। we try to make ourselves to look who we are not. हम अपने आप को ऐसा दिखाने की कोशिश करते हैं जैसे असली में आप नहीं है। Remember, God sees every heart. ध्यान रखिए परमेश्वर हर दिल को देखता है। You may have all the personal values on this earth. हो सकता है दुनिया में रहने के लिए जितनी वस्तुएं, पैसा, प्रॉपर्टी, सुंदरता, कपड़े जो जितने चाहिए वो आपके पास शायद सब हो, If you don't have the value that attracts God, लेकिन अगर आपके अंदर वो कीमत नहीं है जो परमेश्वर को आकर्षित करती है you are nothing. तो आप कुछ नहीं है। Your property may go one day. एक दिन आपकी प्रॉपर्टी भी यही रह जाएगी। If your property does not go, you may go. प्रॉपर्टी तो नहीं जाएगी, आप तो चले जाओगे एक दिन। That is the two things. Your property might leave you, you might leave your property. दोनों चीजें हैं, आपकी प्रॉपर्टी आपको छोड़ सकती है, आप अपनी प्रॉपर्टी को छोड़ सकते हो। There are some homes, there are some big properties. कोई बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी, बड़े बड़े घर होंगे आपके पास। The owners of those properties, they are once alive. जो प्रॉपर्टी में आप रह रहे हैं उसके मालिक भी किसी समय में जिंदा थे जो आज नहीं है। And when they were alive, और ऐसे ही जब वो जिंदा थे they thought they have success. और वो बोलते होंगे अरे मैं बहुत सफल हूँ क्योंकि मैंने ये प्रॉपर्टी बना ली। And they have thought they have achieved it all. और वो बोलते होंगे हाँ मैंने सोना चांदी प्रॉपर्टी इकट्ठा करी है इसलिए मैं बहुत ही सफल हूँ अपने जीवन में। But they have left those properties. लेकिन आज वो लोग कहाँ हैं, अपनी प्रॉपर्टी छोड़ के वो भी चले गए। They have left those goods. उन्होंने सोना चांदी अपना सब धरती पे ही छोड़ कर गए हैं। Other people are using them. अब उनकी बनाई हुई चीजें दूसरे लोग इस्तेमाल कर रहे हैं।
Some of those property have been taken by the government. और कुछ प्रॉपर्टी का तो कोई मालिक ही नहीं मिला, तो वो गवर्नमेंट नहीं रख ली। Where are they now? आज वो लोग कहाँ हैं जिन्होंने प्रॉपर्टियां बनाई थी? Nobody knows. किसी को उनका नाम भी नहीं पता। What they are seeing after death, उन्होंने मृत्यु के बाद क्या देखा है nobody knows. वो भी हमें नहीं पता, But only God can सिर्फ tell. प्रभु ही बता सकता है। So if we belongs to that class of human being, तो अगर हम उस वर्ग के लोगों में श्रेणी में आते हैं, why can't you build the values that God loves? तो क्यों हम अपने अंदर ऐसी कीमत को नहीं उपजाते, ऐसी कीमत नहीं लाते जो वस्तुएं नहीं है लेकिन जो चीजें परमेश्वर को खुश करती So हैं। that even when you are living this earth, तो अगर आपके अंदर ऐसी खूबियां हैं जो आपकी चरित्र की है, आपके अंदर अच्छी चीजें हैं, आपका दिल अच्छा है, वो आप धरती में छोड़ के नहीं जाएंगे। you are happy about yourself of what you have achieved, आपको लग रहा होगा नहीं, मैं अपने जीवन में इतनी सफलता पा ली। and you're also happy where you are going. You still have something that अगर God आपके loves. अंदर वो खूबियां हैं जो प्रभु को पसंद है, तो इस दुनिया में रहते हुए भी आप खुश रहेंगे और धरती को छोड़ते हुए भी आप खुश ही रहेंगे। And that is where we are today. और आज हम यहाँ हैं, Build something that God loves. तो भैया कह रहे हैं अपने अंदर ऐसी चीजों को डालना शुरू करें जो परमेश्वर को पसंद आए। If you don't have something that God loves, अगर आपके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है जो परमेश्वर को पसंद आ सकता है, try searching those things today तो आज से ही उन चीजों को खोजना शुरू कर दें and make them a part of yourself. और अपने जीवन में उन चीजों को एक हिस्सा बना लें। And things I tell people always, और एक चीज जो भैया हमेशा लोगों से कहते हैं, when you don't make something to come under the light, अगर कोई भी हमें किसी चीज नहीं कर रहे हैं जो रोशनी में आ सकती है, nobody will see them. तो कोई कैसे देखेगा उसको? If you have goods to sell, अगर आपके पास कोई सामान है जिसे बेचना है, if people don't know about your goods, अगर लोगों को नहीं पता कि आपके पास क्या सामान है, nobody will come to buy तो it. कोई कैसे खरीदेगा? So when you have those things तो अगर आपके अंदर कोई भी खूबी है and you don't use them, और आप उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, it's all there. You will never attract तो वो God. तो बड़ी बड़ी चीज है, तो परमेश्वर को भी वो चीज कभी आकर्षित करेगी So when नहीं। you build those values, तो अगर आपके अंदर जो कीमत है उसको आप काम कर रहे हैं उन पर use them और आप उनका इस्तेमाल कर रहे so हैं, that when God is sending the Spirit और इसीलिए जब परमेश्वर अपनी आत्मा को भेजेगा to check on those that have those values, और परमेश्वर कहेगा कि जाके जरा चेक करो इन लोगों में क्या क्या खूबी है, yours will attract the Spirit of तो God. आपकी खूबी प्रभु की आत्मा को आकर्षित कर लेगी। Build those values तो अपने अंदर उन खूबियों को डालना शुरू करें आज से, that God will always remember you. ताकि परमेश्वर हर समय आपको याद रखे। I urge you today, तो भैया आज आपसे निवेदन as करते हैं, you are struggling to make ends meet in life, अगर आप अपने जीवन जीने में आपको मुश्किलें हो रही हैं, as you are trying to, acquire your education या values, अगर आप अपने जीवन में पढ़ाई लिखाई को लाने में मुश्किल हो रही है आपको, you have made all you want to have this degree and that degree, और आप बहुत मेहनत कर रहे हैं कि मुझे ये डिग्री भी चाहिए, मुझे वो डिग्री भी चाहिए, you want to plan to get this job and that job, और आप बहुत प्लानिंग कर रहे हैं कि मुझे ये नौकरी करनी है या ये व्यापार करना है, I pray God to bless you. भैया कह रहे हैं मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि प्रभु आपको आशीष दे, But never forget the other time, लेकिन कभी ना भूलें उन चीजों के बारे में the most important type of value that God loves. कि प्रभु को डिग्री और आपके जीवन की सफलताओं से बढ़कर कुछ चीजें हैं जो प्रभु को आपके जीवन में पसंद है। Always have love for others, हमेशा दूसरों के लिए प्रेम रखें, be kind to others, दूसरों पे हमेशा दया दिखाएं, have faith in God, परमेश्वर में विश्वास रखें, be humble, हमेशा नम्र बने रहें, be obedient, हमेशा आज्ञाकारी बने रहें, be selfless in life, और हमेशा अपना मत सोचे दूसरों का भी सोचें, always care about others. हमेशा दूसरों का ख्याल रखें। It is not only about you. सिर्फ आपका जीवन आपका नहीं है, God looks for those that cares about others. परमेश्वर उन लोगों से प्रेम करते हैं दूसरों का ध्यान रखते हैं। Try and imbibe all these values. तो कोशिश करें अपने अंदर इन कीमतों को डालने की, It will make your life so beautiful. अपना जीवन बहुत सुंदर बना लेंगे। May God bless you. परमेश्वर आप सबको आशीष दे, परमेश्वर की मदद करे, May God make you to understand और परमेश्वर आपको समझने में मदद करे how important कि कितना जरूरी और महत्वपूर्ण है these values are in our इन lives. कीमतों को अपने जीवन में डालना। In Jesus Christ, यीशु के सामर्थ्य mighty में name we pray. हम प्रार्थना करते हैं। Amen.